प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा कल जो हमने प्री बोर्ड का पेपर कराया था उसी का क्वेश्चन जो है आगे 22वां क्वेश्चन है, उसके खंड है, उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दें। तो हमारा क्वेश्चन है पहला बेटा, सभी खंडों को हल कीजिए 22वां। ठीक है, तो इसमें पहला है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है बेटा? विलोपन विधि से। तो देखेंगे बेटा, तो हल करेंगे। ये है 22 का, तो ये है बेटा 3x + 4y = 10। यह है बेटा 2x - 2y = 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 + 2 गुणा 2, 2 गुणा कर देंगे, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3x + 4y = 10। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 4। तो घटाएंगे बेटा, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x = 14। और इसे हल करेंगे तो x = 14/7। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x = 2। और x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो 3x + 4y = 10। तो 3 × 2 + 4y = 10। तो 4y = 3 दूनी 6, इधर जाएंगे 10 - 6, क्या बचेंगे बेटा, 4। तो y = 4 और y = 4/4, तो y = 1। ठीक है, ये इसका आंसर। तो x = 2 और y = 1, ये बेटा इसका हल हो गया। ठीक है, अगला है बेटा समीकरणों को हल कीजिए बी। तो बी करेंगे तो देखो बी क्या कह रहा है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ठीक है, इसका बेटा क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो x + 4 x - 7, इसका भाग देंगे, ये बचेगा 7। इसका भाग देंगे बेटा तो x + 4 बचेगा, ये कितना हो गया, 11/30। करेंगे बेटा मल्टीप्लाई तो x - 7 - x माइनस के चुकंदर माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x²। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे +4x, इसका करेंगे तो माइनस के 28 बराबर 11/30। ठीक है, आगे करेंगे। देखो x माइनस है, ये प्लस का कैंसिल, ये कितना हो गया बेटा, -11 बट्टे ये हो जाएगा x², ये घट जाएगा तो -3x और -28 बराबर 11/30। ये इससे कट गया -1 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा x² -3x -28 और बराबर -30। इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का, और कितने बचेंगे, +2। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा x² - 3x और +2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं बेटा। तो देखो करेंगे, देखो इसके गुणनखंड जो होते हैं क्या होते हैं, x²। तो ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि 2 के जोड़ने पर कितना हो जाए, 3, 2 एकम 2। तो करेंगे तो देखो x², तो -2 + 1 x + 2 बराबर 0। तो x² - 2x माइनस का x और +2 बराबर 0। पहले में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2, यहाँ से -1 -2 बराबर 0। तो x - 2 और x - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 1 और 2। ये इसका हल हो गया। ठीक है, ये इसका हल है बी का। ठीक है, अगला है बेटा, ये कह रहा है ये है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन। किसका है बेटा, ऊंचाई दूरी का है, तो इसको भी देखेंगे। देखो ये कह रहा है बेटा, आधार, देखो ये कह रहा है एक मीनार AB के आधार से A मीटर और B मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से जाने वाली एक रेखा से स्थित बिंदु क्रमशः C और D से मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटपूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई
अंडर रूट ए बी और ए बराबर 18 है और बी बराबर 32 है मीटर है, तो मीटर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या करना है, एक तो सिद्ध करना है ऊंचाई जो है कितनी होगी, 2 अंडर रूट ए बी मीटर। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन सी है बेटा इसी का। तो पहले चित्र बनाते हैं बेटा। ठीक है, ये कह रहा है एक मीनार है ए बी। ठीक है, हमने क्या बना ली, मीनार बना ली ए बी। अब वो ये कह रहा है मीनार के आधार से ए मीटर, कितने पर, ए मीटर, एक बिंदु क्या है, सी है, फिर बी मीटर, बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि कोण जो है क्या है, कोट पूरक हैं। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात की, तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, एच है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। ठीक है, कोण क्या है इसके, कोट पूरक है। अगर हमारा ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो कोणों का कोट पूरक कोण का योग कितना होता है, 90। तो एक कोण हमारा थीटा, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 में से घटा करके। ठीक है, तो अब लेंगे हम त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर एच अपॉन ए, ये समीकरण 1 हो गया। फिर लेंगे बेटा त्रिभुज डी ए बी में, तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच अपॉन बी। ठीक है, तो टेन क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो एच अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन टेन थीटा बराबर एच अपॉन बी। और अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा ना, बी अपॉन एच। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बट्टे ए बराबर बी अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो हमारी जो एच है वो कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ए बी मीटर। ऊंचाई हमारी यही सिद्ध करनी थी, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है यदि ए बराबर कितना हो, 18 और बी मीटर, और बी बराबर कितना हो बेटा, 32 मीटर। तो ऊंचाई पूछ रहा है तो रख देंगे इसी में, एक मान बी मान रख देंगे। तो 18 गुणा 32, तो गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 576, और 576 कितने का होता है बेटा, 24 का। तो एच बराबर 24 मीटर, ये सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, ये भी सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करवा रहा है, तो इसे भी देखेंगे, करेंगे इसको। देखो ये कह रहा है डी है 22 में का डी, एक त्रिभुज एबीसी है, क्या है बेटा, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, एक बी सी पर एक डी बिंदु है। वो ये कह रहा है कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, यानी जो वो ये कह रहा है, देखो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडी, यानी क्या है, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो सिद्ध करना है, प्रूव डेट, क्या करना है बेटा, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। ठीक है ना, तो करेंगे बेटा, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, तो दोनों त्रिभुज लेंगे। तो देखो बेटा पहले इसमें क्या है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, कोण सी बराबर कोण सी है दोनों त्रिभुजों में, और भुजा क्या है, ए सी बराबर ए सी, यानी दोनों वनिष्ठ। जब ये कोण हो गया तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। जब समरूप होता है तो इसका मतलब क्या है, भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो भुजाएं निकालेंगे, तो तो पहले की यानी बी सी बटे ए सी बराबर कोणों के सामने की भुजा। फिर बेटा जिस पर कोण बना है तो किस पर बना है, ए सी बटे सी डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट सी डी,
अगर इसे लिखना चाहें तो AC स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हैंस प्रूफ। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला बेटा कह रहा है, किसका है ये, कह रहा है माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, माध्य और बहुलक निकालना है हमें। ठीक है, तो इसे भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। ये इसने दे रखा है CI क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, F दे रखा है। तो CI कितना है बेटा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, ये दे रखा है, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, बारंबारता 4 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, 12 है, 10 है, 4 है, 2 है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, एक्स चाहिए। क्या चाहिए पहले, एक्स। तो एक्स निकालेंगे, तो एक्स कितनी हो जाएगी बेटा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 15, यानी 10, और दोनों को जोड़ना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और 2 का भाग देना है, तो 15। फिर ये भी जोड़ेंगे तो 50, यानी 25। क्या का अंतर आ रहा है बेटा, 10, 10 का अंतर है, 10 के अंतर से करते जाओ, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा अब, FX। तो FX निकालेंगे तो इसका 15 चौका 60, 25 अट्ठे 200, 35, 350, 45 का गुणा करना 12 में, 45 दूनी 90, और 45 एकम 45, और 9 54। ठीक है, 45 यानी 550, 65, 4 पंजे 20, और 4 छः 24, और 2 26, 75 दूनी 150। ठीक है बेटा, अब करेंगे योग निकाल लेंगे, योग। ठीक है, तो सिग्मा ये हो जाएगा F। तो जोड़ेंगे सबको बेटा, देखो 4 8 12 22, 22 34, 44, 44 48, और 2 50, कितना हो गया बेटा, 50। सिग्मा FX, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ गया बेटा, 0 0 1, आगे बढ़ेंगे बेटा, फिर 1 21। ठीक है, अब हमें पता ही है माध्य क्या होता है बेटा, जानते हैं फॉर्मूला माध्य का, सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। लगाओ बेटा, 2110 बट्टे 50, ये कट गया, इससे भाग दे देंगे इसका, तो 5 20। ठीक है, कितने बचे, 5 20, एक बचा, 10 11 हो गए, 5 दूनी 10 दशमलव 2, इतना आ जाएगा माध्य हमारा। यही हमारा आंसर है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र होता है बेटा, वो सॉरी, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक में इंटू H। ठीक है ना, ये वाला सूत्र होता है। देखो अब हमें क्या करना है बेटा, पहले हमें ये, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी हम क्या देखते हैं, फ्रिक्वेंसी देखते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा, 12 है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो इसमें लोअर सीमा होती है वो हमारी क्या हो जाती है, L। तो L कितना हो गया, 40। फिर जो ये वाला होता है वो F0, ये F1, और ये F2, जो सिलेक्ट किया है वो F1 हो जाएगा। ठीक है ना, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। तो F1 कितना हो गया बेटा, 12, F0 कितना हो गया, 10, और F2 कितना हो गया, 10, और H क्या है, वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है इसमें, तो कितने का अंतर है बेटा, 10 का, तो वर्ग अंतराल हो गया 10।
तो लगाएंगे बेटा इसमें। तो बहुलक बराबर L 40 प्लस तो 12 माइनस F0 10 बटे 2 × 12 - 10 और गुणा 10। तो 40 प्लस तो 2 × 10 बटे 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और यानी 4। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 कितना बचा 5। तो 40 प्लस 5 कितना होगा बेटा ये 40 और 5 45। ये हमारा क्या आ गया बेटा बहुलक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम अगला देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अगला है बेटा 23वां। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे भिन्न का अंश, अंश क्या है बेटा x है। ठीक है ना। तो 23वां माना भिन्न का अंश कितना है बेटा x तथा भिन्न का हर कितना है बेटा y। तब भिन्न, भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा x/y। फिर वो ये कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न जो है कितनी हो जाती है बेटा 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 18। 75 कर लेंगे तो 11x - 9y बराबर, ये इधर घट जाएगा ना तो माइनस के क्या बचेंगे बेटा 4। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे बेटा, ये कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब 3 जोड़ना है तो x + 3/y + 3 तो कितनी हो जाएगी बेटा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x + 18 बराबर 5y प्लस के 15। तो 6x - 5y ये इधर जाएगा तो ये इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेंगे -3। ठीक है बेटा। तो -3 ये समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है बेटा, अब इसके गुणांक बराबर करने। तो समीकरण 1 में हम कितने का गुणा कर देंगे बेटा 6 का, और माइनस कर देंगे समीकरण सेकंड में 11 का गुणा करके। ठीक है। तो 6 का करेंगे पहले में, तो 11 में करेंगे भाई पहले। तो 66x माइनस 9×54 बराबर 6×24। ठीक है। अब फिर इसमें कितने करना है 11, 11×6 = 66 माइनस 55y बराबर -33। क्या करना है बेटा घटाना है, घटाने बच्चे में बदल जाएंगे ना। प्लस जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस है घट जाएगा, प्लस की बड़ी संख्या है तो बाई बचेगा। ये इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 33 में से 4 तो 7 बच जाएगा। कितना बचेगा 24 है ना, तो 6 और 9 सॉरी 9 बचेगा। तो बाई बराबर हो गया बेटा 9। और बाई का मान किस में रख देंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। मान लो सेकंड में रखते हैं तो 6x - 5 × 9 बराबर -3। तो 6x 9 45। तो 45 ये इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा प्लस के 45 तो कितने बचेंगे 42। तो x बराबर 42/6, 6×7 = 42। तो कितना हो जाएगा बेटा x बराबर 7। अब x का मान भी मिल गया बेटा और y का मान। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी क्या थी x/y तो 7/9। ठीक है। अब चेक करेंगे, वो ये कह रहा था कि 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ो 7 और 2 9 और 2 जोड़ो 11 तो कितनी आती थी 9/11। तो सही आंसर हमारा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला है बेटा, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है ये हमारा अथवा में बेटा, तो अथवा वाला देखेंगे। अथवा देखेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे। देखो ये है कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा। तो पत्ते कितने हैं बेटा, पत्ते कुल पत्ते कितने हैं 52। ठीक है। नंबर 1 क्या पूछ रहा है, लाल रंग का बादशाह।
तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह क्या होते हैं बेटा? अगर आपने देखी होगी पत्ती, तो क्या होते हैं लाल रंग के बादशाह? जो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? दो बादशाह होते हैं बेटा, चार। एक हुकुम का, ईंट का, पान का, चिड़ी का, ठीक है। तो उसमें दो लाल होते हैं, दो ब्लैक होते हैं। तो उसमें से क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह क्या होंगे? लाल के क्या होंगे? दो, यानी दो ब्लैक के, दो लाल के होते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग की बादशाह बट्टे कुल पत्तों की संख्या, तो 52। तो कितने बचेगा बेटा? 1/26। ये इसका है पहले का। फिर सेकंड का, बी का, पान का गुलाम। तो पान, तो का पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितने होते हैं बेटा? एक, एक ही तो होते हैं। तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी? प्रायिकता हो जाएगी 1/52, ठीक है ना। बी के बाद कौन सा है? सी कह रहा है ईट, ईट की बेगम। तो बेगम कितनी होती है बेटा? ईट की एक ही होती है, ईट की तो एक ही होगी ना। एक ईट की, एक पान की, एक चिड़ी की, एक हुकुम की, ऐसे होती हैं। तो अब हमें एक बेग ईट की निकालनी है, तो एक हो जाएगी। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52, ठीक है। इसकी भी 1/52। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है। अब देखेंगे बेटा डी। तो अब क्या कह रहा है? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब भाई बताओ हुकुम के कितने होंगे? हुकुम के कितने होते हैं भाई? हुकुम ईंट के, पान के, चिड़ी के, हुकुम के 4 तरह के पत्ते होते हैं और 52 होते हैं। तो कितने हो गए? 13। तो ये कितने हो जाएंगे? 13। और प्रायिकता निकालेंगे इसकी तो क्या आ जाएगी? यानी हुकुम की आने की 13 में से एक सेलेक्ट किया जाएगा और बट्टे 52। 13 कम 13, 13 × 4 = 52, यानी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। डी हो गया। अब क्या है? ई। ई में क्या कह रहा है बेटा? लाल रंग, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं बेटा? देखो, गुल्ला, बेगम, बादशाह, तीन होते हैं बेटा। और तीन जो है वो कै तरह के होते हैं? चार। तो कितने हो गए? 12 हो गए ना। अब 12 में से भी वो, अब 12 हो गए और 12 में से दो कलर होते हैं, एक ब्लैक का होता है, एक रेड का। तो कितने पूछ रहा है? रेड के। तो आधे हो जाएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 6/52। तो 6/52 यानी 3 सॉरी 52। तो तीन, ये कट जाएगा 2 से 3 बार, और ये कटा 2 से, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3/26। ये इसकी हो गई। ई के बाद है बेटा एफ। तो एफ में कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो एक फेस, फेस मतलब तस्वीर, ठीक है ना। फेस कार्ड, फेस कार्ड आएगा उस पर या तस्वीर आएगी। तो फेस कितने पर आता है बेटा? 12 पर, अभी मैंने बताया था। फेस कितने पर आता है? 12 पर। बेगम, बादशाह और गुल्ला तीन होते हैं, और तीन कितने होते हैं? चार के। यानी हुकुम का भी, ईंट का भी, पान का भी, छिड़ी का भी। तो कितने हो गए? 12 हो गए ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 12/52, ठीक है। तो काट देंगे 4 से, 4×3 = 12, 4 × 4 = 4×3 = 12, यानी 3/13। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा अगला है हमारा, ये हमारा किसका है? त्रिकोणमिति का है, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। अब इसको हम देखेंगे 24वां, ठीक है बेटा। 24, 24 को हल करेंगे। तो देखो बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ। क्या होना चाहिए बेटा? 1 + sec θ cosec θ, ये होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। तो tan θ/1 - cot θ प्लस
कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो भाई जब भी कभी सिद्ध करवा रहा हो तो टेन कॉट सेक कोसेक हो तो उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो इसे तोड़ेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसे भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, इसे करेंगे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा और जो ऊपर है ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन में गुणा हो जाएगा ना, तो साइन उसके थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस उसके थीटा बट्टे साइन नीचे जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा आगे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो आगे करेंगे बेटा, तो देखो इसके दोनों का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा लासा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अब इसका भाग देंगे तो ये वाला तो हट जाएगा बेटा, क्या बचेगा साइन, तो साइन का साइन उसके में गुणा करेंगे तो साइन क्यू थीटा। ऐसे ही साइन और कोस ये हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब कॉस ये क्या बन गया बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू आता है बेटा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए उसके तो साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा और प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इससे ये कैंसिल और ये हमारा क्या होता है साइन उसका थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, भाग कर देंगे बेटा अलग अलग तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 इसके क्या हो जाएगा बेटा साइन कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस 1। सही जो सिद्ध करवा रहा है उसमें लिखेंगे हम, तो 1 को पहले लिख लेंगे और सेक पहले, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमें सिद्ध करवा रहा था। तो यही हमारा क्या हो गया हेंस प्रूव्ड आंसर है। ठीक है, अब इसमें अगला है बेटा, अगला भी देखेंगे क्वेश्चन। अगला है बेटा देखो ये कह रहा है एक अथवा वाला, इसका क्या है अथवा में करना है अथवा। ठीक है, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है बेटा एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पानी का क्या पूछ रहा है बेटा आयतन पूछ रहा है। तो देखो हमारा क्या है एक तो अर्धगोला है, ठीक है, जिस पर क्या रखा है बेटा शंकु रखा हुआ है, तो शंकु रखा है इस तरह से। ठीक है, अब भाई इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और इस शंकु की भी ऊंचाई कितनी है 120। अब एक और है बेलन है, जो बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर उसकी रीड है, उसमें डाला जाता है। तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी ये बेलन हो गया, तो ये इस तरह से ही तो डाला जाएगा, ये इस तरह से अर्धगोला आ जाएगा और यहाँ तली को स्पर्श कर रहा है बिल्कुल, तो इस तरह से ही तो बनेगा। तो जो बचा यानी जो भाग बचा है पानी का उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा उस ठोस का आयतन निकालेंगे और इस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो इस बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो हमें क्या निकलेगा पानी का आयतन निकल आएगा। ठीक है ना, तो हम यही करना है। तो देखेंगे
देखो इसकी जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा, h 120 सेंटीमीटर, r कितनी है 60 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की भी r कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, ये भी तो है 60, ये भी 60 है। तो अब इसका क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकाल लेंगे। ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस दे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, चूंकि r सेम है ना इसलिए r लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 2/3, 1/3 कॉमन ले लो, 1/3, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो क्या बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, मान लगाएंगे 1/3 22/60 गुणा 60, तो 60 गुणा 60, ये h 60, हाँ सॉरी h कितनी ऊंचाई 120 है, 120, और ये भी कितना हो जाएगा 60 गुणा 2 यानी 120। तो देखो ये कितना कट गया बेटा, ये कट गया 20 बार, तो 22 दूनी 44 गुणा 60 और गुणा 12 दूनी 24, 240। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जो आएगा वो आपका बटे 7 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे सबका, 1 2 3, 3 तो 0 हो गए, 1 2 3। ठीक है, और आएगा सबका मल्टीप्लाई, जब 24 करके देख लेना, ये 3 और 6 3/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया बेटा भाई ठोस का। अब किसका निकालना है बेटा हमें, बेलन का आयतन। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, h 180 है पूरी, त्रिज्या कितनी है इसकी भी 60 है, इसने दे रखी ना त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 और ऊंचाई कितनी है 180। तो इसका भी आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा बेटा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर तो कैपिटल है और एच भी कैपिटल है, तो लगाएंगे 22/7 गुणा आर कितनी है 60, तो 60 गुणा 60 गुणा 180, इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मल्टीप्लाई जो है 14256/7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, 14 25 60 जितना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, बेलन का भी निकल आया और इस ठोस का भी निकल आया। अब हम क्या करना, पानी का आयतन पूछ रहा था, यानी शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी का आयतन, तो शेष का कैसे निकालेंगे भाई, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है बेटा, 14 25 600/7 माइनस 63 3600/7, सेम है तो ऊपर की संख्या में से यानी घट जाएंगी संख्या, इसमें से इसे घटा देंगे, तो ये बचेगा 79200/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका आयतन आ जाएगा पानी का। ठीक है, यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अगला है बेटा क्वेश्चन, अब 25वां क्वेश्चन। अब 25वां देखेंगे। ठीक है, तो देखो 25वां जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 25वें में कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 279 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 25वां। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 7 पद एस एन दिया है, कितना दिया है एस एन बेटा 49, एस सेवन कितना दिया है 49, तो एस7, तो एस7 बराबर 7/2 ए प्लस एन, 7 - 1 × डी, ये कितना दिया है 49, तो 7
सॉरी 2a माइनस, तो 2 का भाग लगा देंगे बट्टे 2 प्लस 6d, ये कटे जाएगा बेटा 7वां, 2 का भाग लग जाएगा तो a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे इसकी। सेकंड वाली इक्वेशन देखेंगे बेटा, तो देखो ये कह रहा था 17 पदों का, तो एस 17 योगफल कितना है 287, तो एस 17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d। तो देखो 17 289, तो 17 बार कट गया, तो 17 बराबर 2 से बार लगा देंगे तो a प्लस 8d, तो a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, तो a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 8d बराबर 17। तो माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये बचेगा माइनस के 5 डी बराबर 5 10, 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना हो गया बेटा 2। डी बराबर कितना है 2, और डी का मान किस में रख देंगे 1 में, तो a प्लस 3d बराबर 7 है ना, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a बराबर 6 हो गया, 7 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 1। देखो a भी आ गया हमारा, d भी आ गया। अब वो पूछे क्या रहा था बेटा, वो ये कह रहा है n प्रथम n पदों का योगफल, तो एस एन बराबर n/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। ठीक है, देखो 2 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, क्या बचेगा n 1 प्लस n माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया n, तो n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है एस एन, यही हमारा इसका आंसर है, किसका n पदों का योगफल। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, उसको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में है, तो करेंगे इसको भी। देखो एक कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है बेटा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये जो दे रखा है इसने, देखो इसमें देकर रखा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बना दिया और वो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये तीनों समान है, तो घटा देंगे। वो ये कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है, ये कह रहा है ना एबी समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दे रखा है उसने। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे को बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया था है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये दे रखा है इसने। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, आधे भाग, तो इसकी मान ले हमारी इसकी जो भुजा कितनी है, भुजा जो है कितनी है भुजा, अथवा वाला ये, तो भुजा कितनी है बेटा इसकी, ए मान ली, ए है, तो देखो इसका जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है भाई, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो है बेटा 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है भैया इसका, समबाहु त्रिभुज का √3/4a स्क्वायर, और ये इसके बराबर हो जाएगा ना 320.5। ठीक है, और हमारा जो इसमें आदि मान के गया है ना, तो a बराबर हमारा क्या है बेटा 2r है ना, हमारी रेडियस अगर वृत्त की r है, इसकी यहाँ से यहाँ ये वाली जो रेडियस है कितनी है r, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 2r है ना, और ये किसके बराबर है a के बराबर है 2r। ठीक है, तो लगा देंगे हम, तो पहले इसके करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 17,320.5 इंटू 4/√3, तो 2r का स्क्वायर बराबर मान लगाएंगे बेटा 320.5 गुणा 4, किसका √3, तो √3 का उसने मान दे रखा है ना 1.7325। अब देखो 1 तो लगा है, तो एक संख्या तो कम हो जाएगी, क्या बचेंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाने ना, 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे, और यहाँ से दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये संख्या इससे क्या बार कट जाएगी एक बार, तो
4r² बराबर कितना बचेगा बेटा 40,000 और r² बराबर कितना हो जाएगा 10,000 और r बराबर 10,000 का क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो r कितना हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, r निकला है बेटा हमारा, r हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, देखो ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब एक बताओ, जब त्रिभुज कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सब हो गया। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिखंडों के क्षेत्रफल को हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यखंड, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो करेंगे बेटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही है आपको, दे रखा था उसने 17,302.5 -3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360, तो थीटा यानी 60/360 पाई, पाई का मान 3.14। ठीक है, गुणा r², तो r कितना है हमारा, r कितना 100, तो 100 गुणा 100 दो बार हो जाएगा ना, 100 गुणा 100 दो बार हो जाएगा। देखो ये हो गया बेटा 302.5 माइनस, इससे कट गया, ये हो गया 6, 3 दूनी 6 और ये कट गया बेटा 50 बार, तो 3.14 गुणा 50 गुणा 100, 305 माइनस, इसे ये करा करेंगे तो 5 20 3 तो जीरो लगा लो बेटा, 1 2 3 5 20 2 5 और 2 7 5 या 15 दशमलव के बाद 2 के बाद। ठीक है, अब इसको हमें तो कटा घटाना है, 17,302.5 में से 0.0000751, तो 5.02 13 और 13 में थे 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 5 6, ठीक है ना, क्या बचेंगे 6 और यहाँ बचा 1, 1 5 गया तो 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 162.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका भाग है बेटा, छायांकित भाग, यही हमारा क्या है बेटा इसका आंसर है। और यही आपका ये पेपर जो है समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।